केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीएए पर बड़ा बयान। सीएए कानून कभी वापस नहीं होगा। हमारे देश में नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार, इससे समझौता नहीं होगा। केजरीवाल के नए वोट बैंक के आरोप पर शाह का जवाब। विपक्ष जो कहता है करता नहीं है, पर पीएम मोदी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी होती है पूरी। अमित शाह का ममता बनर्जी पर भी पलटवार। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कर रही है राजनीति। बंगाल में सत्ता में आएगी बीजेपी, रोकी जाएगी घुसपैठ। बंगाल के संदेश खाली में 4 जगहों पर ईडी की रेड से शाहजहां की कब्जाई जमीनों के मामले में छापेमारी। ईडी ने पीएमएलए के तहत केस किया है दर्ज। संदेश खाली में मछली पालकों से पूछताछ के लिए ईडी की टीम पहुंची। जमीनों की ले रही जानकारी। राशन करप्शन केस में भी होगी पूछताछ। शेख शाहजहां के भाई शेख आलमगीर को सीबीआई का समन। आज पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी अधिकारियों पर हमला केस में होगी पूछताछ। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने दोबारा दर्ज किए थे 3 केस। मामले में 3 आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी। जांच में आलमगीर का भी आया नाम। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज सुबह 11 बजे किसानों की महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी सहित कई मांगों पर महापंचायत का आयोजन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसान महापंचायत में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। किसान नेताओं का दावा, महापंचायत में स्वामीनाथन कमेटी की 5 सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार पर बनाया जाएगा दबाव। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता शामिल होंगे। डॉक्टर दर्शन पाल, जोगिंदर सिंह उगाहा, राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे बड़े किसान नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में महापंचायत की इजाजत दी। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पंचायत करने की अनुमति। दिल्ली पुलिस ने रखी शर्त, पंचायत में 5000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल। किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली या किसी तरह के हथियार नहीं लाएंगे। दिल्ली पुलिस ने किया साफ, किसानों को रैली या प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। पंचायत के बाद मैदान को खाली करना होगा। रात में मैदान में कोई नहीं रुकेगा। दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की शर्त रखी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की शर्त पर हस्ताक्षर के बाद पुलिस ने दी पंचायत की इजाजत। दिल्ली में मोदी आज शाम 5 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन वितरित करेंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली मेट्रो के 4थे चरण के 2 कॉरिडोर्स की भी आधारशिला रखेंगे। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ के बीच बनेगा 20 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर। दिल्ली में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर को कैबिनेट की मंजूरी। 84,000 करोड़ का आएगा खर्च। 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए आज होगी चयन समिति की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे होगी चयन समिति की बैठक। चयन समिति में एक केंद्रीय मंत्री और विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे। 2 लोगों के नाम किए जाएंगे तय। राष्ट्रपति करेंगी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लोकसभा का टिकट मिलने के बाद घर में जश्न का माहौल। परिवार के लोगों ने टीका लगाकर आरती उतारी। नितिन गडकरी के एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भारी संख्या में समर्थकों ने स्वागत किया। अपने नेता को टिकट मिलने की खुशी में बरसाए फूल। समर्थकों ने जमकर की आतिशबाजी। बीजेपी ने सुधीर मुनगंटीवार को बनाया महाराष्ट्र के चंद्रपुर से उम्मीदवार। सुधीर मुनगंटीवार ने पीएम मोदी को किया धन्यवाद। टिकट मिलने के बाद सुधीर बोले, मोदी के 400 पार में एक कमल का फूल चंद्रपुर से भी होगा शामिल। मैं पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी ने इंदौर में नया पार्टी ऑफिस बनाया। सीएम मोहन यादव ने किया कार्यालय का उद्घाटन। सीएम ने इंदौर में किया मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत का दावा। एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बात। नड्डा से मुलाकात के बाद बोले चिराग पासवान, सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। बिहार में 40 में से 40 सीटें एनडीए जीतेगा। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी ने सुलझाया सीट शेयरिंग का मामला। भाजपा 17, जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की एलजेपी को 5 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 1-1 सीट। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की एलजेपी को 1 भी सीट नहीं। बिहार में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, किशनगंज से अख्तरुल्ला ईमान और कटिहार से आदिल हसन को टिकट। बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी से मांगी 15 लोकसभा सीटें। सासाराम, पूर्णिया, खगड़िया समेत 15 सीटों की सूची सौंपी। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा, जड़ों से जुड़े रहना बंधन नहीं असल जिंदगी। जड़ों से जुड़ा इंसान हमेशा शानदार और जानदार रहता है। आरजेडी ने शेयर किया वीडियो। सीएम ममता बनर्जी के भाई
बाबुन बनर्जी का नरम पड़ा अंदाज, कहा ममता बनर्जी मेरी भगवान है। बाबुन बनर्जी को ममता बनर्जी से खून का रिश्ता याद आया, कहा मैं दीदी के पैर पकड़कर माफी मांगूंगा। पश्चिम बंगाल के नादिया में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज, बीजेपी ने महुआ मोइत्रा की लोकसभा की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज अंबेडकर नगर, अयोध्या और गोंडा में रैली, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी की सुबह 11:20 पर अंबेडकर नगर में रैली, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी अयोध्या को 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। मॉरिशस में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू शिव मंदिर और गंगा तालाब पहुंची, राष्ट्रपति ने मंदिर में पूजा अर्चना की। पूर्व प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की तबीयत बिगड़ी, पुणे के अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिलहाल हालत स्थिर। दिल्ली के शास्त्री नगर में एक घर में लगी भीषण आग, 2 बच्चों समेत 4 लोगों की जलकर मौत, आग पर पाया गया काबू। यूपी के आगरा में एक शू फैक्ट्री में भीषण आग लगी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के गाजीपुर में नशे और रफ्तार का कहर, नशे में धुत एक कैब ड्राइवर ने बीच बाजार में दौड़ाई कार, हादसे में एक महिला की मौत, 14 लोग घायल। साप्ताहिक बाजार में कुचले गए लोगों में से 7 की हालत नाजुक, सभी घायलों का पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में 4 लोगों की मौत, पुलिस हादसे की जांच में जुटी। बिहार के सासाराम में सड़क से नीचे गिरी तेज रफ्तार पिकअप वैन, हादसे में 4 लोगों की मौत। मुरादाबाद में यात्रियों से जहर खुरानी का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से हुआ घायल, आरोपी के पास असलहा कारतूस बरामद। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पानी की समस्या को लेकर कोविलपट्टी नगर निगम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से टूरिस्ट की संख्या बढ़ी, बड़े पैमाने पर पहुंचे स्की राइडर्स, बर्फ में लोगों ने स्की राइडिंग की। पुंछ में भी लगातार हो रही बर्फबारी, कई इलाकों में बर्फ की मोटी परत जमी, पर्यटकों में खुशी का माहौल, मुगल रोड पर बर्फबारी से मोटी बर्फ की परत जमी।